सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमेव माता च पिता त्वमेव नमेव बन्धो च सखा त्वमेव नमेव विद्या द्रविणं त्वमेव नमेव सर्वं मम देव देव। अनंत श्री विभूषण नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री पूजनीय 1008 श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। आचार्य श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के अंतःकरण विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। आइए यहाँ से पढ़ते हैं बंधु और वहाँ तक हुआ था 17वें तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था नहीं यह 16वें में कुछ बाद में थोड़ा सा जल्दी कर दिया था ना यहाँ पर इसी में ना हाँ इसी में जल्दी कर दिया था। तो कहाँ से पढ़ने के लिए पूरा ही पढ़ लेते हैं। 15वें 14 नहीं कुछ और अभी हुआ था 16 का वो दोहा पढ़े थे बस। हाँ 16 का दोहा पढ़े थे। हाँ ठीक है निशान लगा दिया ना ठीक है। तो यहीं से 15वें से पढ़ते हैं अर्थ यहाँ से ले लेंगे 15 के बाद। बंदौ अवधपुरी अति पावनी बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजो सर कल कलुष न सावनी सरजू कलि कलुष सरजू सरि कलि कलुष न सावन प्रणव पुर नर नारी बहुरी प्रणव पुर नर नार बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी शिय निंदक अगौघ न साये सिय निंदक अघ ओघ न साय लोक विशोक बनाई बसाए लोक विशोक बनाई बसाए बंदौ कौशल्यादिशि प्राची बंदौ कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची कीरति जासु सकल जग माची प्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु सकितत जहाँ रघुपति सर चारु वेश सुख देखल कमल तुषारु विश्व सुखद खल कमल तुचारु दशरथ राउ सहित सब रानी दशरथ राव सहत सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करऊं प्रणाम करम बन मानी। करहु प्रणाम करन मग माही
क्या अर्थ सामने लिखा, करम प्रणाम करम मन बानी, अच्छा बानी, हाँ दिखाई नहीं दे रहा। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरंचि बड़ भयउ विधाता, जिनहि बिरंचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, महिमा अवधि राम पितु माता, मन्नउ अवध भुआल, वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, दशरथ दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरहु। तनु तृण इव परिहरहु। हाँ, पीछे या लास्ट में मेरे ख्याल से 3-4 लाइनें थोड़ा सा जल्दी में समाप्त करना ही पड़ा, फिर इसको दोहरा देते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने सभी की वंदना कर रहे हैं। पहले जो इस राम के कथा को वर्णन करने वाले पहले जो बड़े बड़े कवि हुए थे, वाल्मीकि, वशिष्ठ जी, उन सबकी वंदना किया। फिर जितने भी मुनि हैं और बाद में अब इस समय भी कर रहे हैं, उन सबका भी वर्णन किया। अयोध्या के भी पूर्ववासियों का भी वर्णन किया। संत और असंत सबके गुणों को गायन करते हुए सबको प्रणाम किया। अब यहाँ पर अयोध्या के अंदर पूर्ववासियों के वर्णन करने के बाद मतलब भगवान के घर में माता पिता और भाइयों का वंदन करते हुए, माता जानकी का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी का उनको सबको प्रणाम करेंगे। तो पहले यहाँ से हम पढ़ते हैं, अर्थ बता देते हैं। बंदों कौशल्या दिश प्राची, कीरति जास सकल जग नाची। कौशल्या माँ, यह उन्हीं के द्वारा से भगवान का प्रकटीकरण हुआ था, रामचंद्र जी का। इसीलिए सबसे पहले, और वह भी शांति की पुजारी थी, शांत थी, ज्ञानी थी। कहीं उनका वर्णन नहीं सुना होगा कि उनको शोक हुआ था कौशल्या जी को, और किसी से कहीं भी देश इत्यादि की बात भी नहीं, कहीं रामायण में तो नहीं आता। तो कौशल्या दिश प्राची, पूर्व दिशा में जो उदय होने वाली हैं, तो यानी कौशल नरेश की पत्नी है, तो वह पूर्व दिशा में सबसे सुंदर माना जाता है। वैसे भी पूर्व दिशा, क्योंकि जितने भी प्रकाश के देवता सब पूर्व में उदय होती हैं। तो जैसे सूर्य है और चंद्रमा भी, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा देखेंगे तो भी सूरज, तो वो भी पूर्व में उदय होता है। तो पूर्व दिशा की महिमा अच्छी मानी जाती है। तो पहले कौशल्या माँ का वर्णन किया, उनके चरणों की वंदना किया, जिसकी कीर्ति है, जिसका जस जो है चारों तरफ फैला हुआ, जास सकल जग माची, पूरे संसार में जिनका यह जो है उनका जस फैला हुआ है। उसके बाद उन्हीं के यहाँ कौन प्रकट होते हैं, या शशि रूप में, शशि कहते हैं चंद्रमा रूप में, श्री रामचंद्र जी जो पैदा होते प्रकट है। जहाँ रह रघुपति शशि चारु, तो शशि कहते चंद्रमा को, चारु माने सुंदर, वह सुंदर शूलशलेह शरीर के रूप में यह भगवान का प्रकटीकरण होता है। जो कि क्या है, विश्व सुखद खल कमल तुषारो, विश्व को सुख प्रदान करने वाले हैं। कमल खल, और खल जो है दुष्ट जो हैं वो कैसे हो जाती हैं, जैसे कमल पर अगर पाला पड़ जाता, तो सार कहते हैं पाला को, तो वह सूख जाते हैं। उसी प्रकार से उनके प्रकट होने से जो राक्षस थे, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो सूख जाते हैं। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। दशरथ राजा, उस समय राजा दशरथ थे, उनके साथ में सभी रानियां जो हैं, 3 रानियां थी ना, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जानते ही होंगे। सुमित्रा, कैकेयी, सुकृत, जो उनका जस चारों तरफ फैला हुआ था, चारों तरफ जस देने वाले और मंगल को देने वाले, वह मूर्ति, उसकी वह मूर्ति बन जाती। मतलब
यह जो दशरथ यानी अयोध्यापुरी के अंदर राजा दशरथ थे और तीनों रानियां थीं, यह क्या थी, सबको अपने जस को उनका जस फैला हुआ था, सभी के जस का भी वर्णन करते थे और सभी का मंगल कल्याण करते थे और सभी इस प्रकार से सभी के लिए मूर्ति के रूप में मानी जाती थी। करहु प्रणाम कर्म मन भानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं करम प्रणाम कर्म मन वाणी। कर्म मतलब कर्म से, कर्म का मतलब सेवा से, और मन का मतलब क्या होता है, जाप से, और वाणी का मतलब भजन से, उनकी प्रार्थना करके। तो इस प्रकार से कह रहे हैं करम प्रणाम कर्म बनमानी, मतलब कर्म करके, मतलब इस शरीर से भगवान की सेवा करके, मन से उनका जाप करके, उनके नाम का जाप करना, और वाणी से उनका स्तुति करना, उनकी प्रार्थना करना। और इस प्रकार से करते हुए करहु कृपा किस लिए कर रहे हैं कि करहु कृपा सुत सेवक जानी, वह अपने पुत्र का सेवक समझ करके वह हमारे पर कृपा करें। क्योंकि सेवक किसके थे, भगवान राम के थे ना। तो कौशल्या और तीनों रानियों से प्रार्थना हो रही है ना, तो इसलिए कि उनके पुत्र जो भगवान राम हैं उनका मैं सेवक हूँ, तो अपने पुत्र का सेवक जान करके मेरे ऊपर दशरथ और तीनों रानियाँ सभी कृपा करें, जो कि सभी के जस को फैलाने वाले, मंगल को देने वाले हैं। जिनहि बिरंचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जिनहि बिरंच, जिनको बिरंच माने बना करके, बिरंच माने बना करके, जिनका बनाना ही होगा, जिनके पुत्र के रूप में समझिए। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि हम राम को तो पुत्र कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान तो क्या थे, या तो नारायण थे, नारायण के अवतार थे, इनको तो पुत्र नहीं कर सकते हैं। और बीच में जितने भी यह इस रघु खानदान में इक्ष्वाकु वंश में हुए थे, सबको इग्नोर करके फिर दशरथ को लिया कि दशरथ को पुत्र मान करके कि दशरथ जो है ब्रह्मा के पुत्र। हालांकि सीढ़ी बीच में बहुत लंबी है, इक्ष्वाकु वंश में कम से कम कई राजा आते हैं, बाद में अज के पुत्र थे यह, और रघु के पुत्र थे, तो कई आते हैं। लेकिन सीधे इन्होंने इनको लिया कि हमारा जो पुत्र है वो कौन है, दशरथ है। दशरथ क्या है, तो जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा, 10 इंद्रियां उसके वश में है, यानी जो मन पर इंद्रियों पर काबू करने वाला वह दशरथ, वही दशरथ कहलाता है। हाँ, तो उनको रच करके, उनका निर्माण करके, उनको पैदा करके वो बहुत क्या होते हैं, वो विधाता ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। महिमा अवधि राम विद्यमान, और इस अवध का, राम के माता पिता का महिमा का वर्णन करने योग्य नहीं होता। ये क्या है, बहुत महिमा होती है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ भगवान राम पैदा होते हैं। तो बंदों अवध भुआल, भुआल दशरथ के लिए आया है। तो अवध कहते हैं जहाँ पर कोई वध न हो, जहाँ पर किसी जीव का हत्या न हो, उसको अवध कहते हैं। अयोध्या कहते हैं, उसको अयोध्या भी एक नाम दिया है ना, अभी भी बुलाया जाता है कि जहाँ पर युद्ध नाम का कोई आपस में कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा न हो, सत्य प्रेम जही राम में पड़े। तो मैं उस अवध के राजा दशरथ की वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जही राम पद, जिनका प्रेम जो है सत्य रूप से प्रेम है, किसके, राम के चरणों में है। वह प्रेम कैसे लक्षित होता है, तो उसको बताते हैं। विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। होता क्या है कि यह कैकेयी जो 3 वरदान उनसे मांगती है, तो पहले वैसे नहीं मांगती है। 3 बार 4 बार, जब 3 बार कहते हैं त्रिवचन ले करके राम की सौगंध खिला देती है, फिर वह मांगती है। तो दशरथ जी सोचते हैं कि अगर उस वचन का मैं अवहेलना करूं तो वह नाश किसका होगा। राम की सौगंध 3 बार खा चुके हैं,
तो राम का नुकसान होगा, तो राम का ही नष्ट होगा। तो इसलिए राम का कुछ खराब अनिष्ट न हो, इसलिए अपने शरीर को तिनके के माफिक छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उन्होंने ही सोचा कि हमारे पुत्र राम का जो हमारे सबसे प्रिय हैं उनका कोई अनिष्ट न हो, क्योंकि ये कह के तो 3 बार हमें सौगंध कराई दी है। तो हम अगर इस वचन को नहीं पालन करते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, तो हमारे पुत्र राम का ही खराब होगा, उसी का अहित होगा। इसलिए उनका अहित न हो, इसके लिए अपने शरीर को कैसे त्यागते हैं, जैसे तृण एव, जैसे तिनका को तोड़ करके फेंक देते हैं, वैसे तिनका जैसे वैसे अपने शरीर को, तन को उन्होंने त्याग दिया। आगे देखें। प्रणव परिजन सहित विदेहु, परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखहु गोई, योग भोग मह राखहु गोई, राम बिलोकत प्रगटहु सोई, राम बिलोकत प्रगटहु सोई, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु, बुध मस्तक मधु तचै न पासु, बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति तीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भय जस जाका, शेष सहस शीश जग कारण, शेष सहिष जग कारण, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेष सहस्त्र शीश शीश जग कारण, उसका चश्मा कठिन नहीं है। जो अवतरऊ भूमि भय टारन, जो अवतरु भूमि भय टारन, सदा सानुकूल रहमो पर, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनमो हनुमाना, महावीर बिनमो अभिमान हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणो पवन कुमार खल, धन पावक ज्ञान घन, प्रणनो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अब यहाँ पर वंदना करने के बाद को वंदना कर भगवान के तुलसीदास जी किसकी वंदना कर रहे हैं? परिजन, परिवार के सभी लोगों का वंदना कर रहे हैं। विदेहु, विदेह कहती हैं माता जानकी को, प्रणव परिजन सहित विदेहु, मतलब जानकी जी के साथ पूरे परिवार का वंदना कर रहे हैं, जिनका राम के पैरों में बहुत अत्यंत स्नेह, अत्यंत सभी का प्रेम है, पूरे परिवार का। तो मैं उन सभी परिवार का हम वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सभी का भगवान के पैरों में अति प्रेम है। जोग भोग महुराग होई, राम बिलोकत प्रगट सो कहती हैं। राम को देखते ही, राम का नाम लेते ही, राम के ऊपर दृष्टि जाते ही, राम का नाम का सिमरन करते क्या होता है? जोग भी प्राप्ति होती है, जो भोग की कामना होती वह भी प्राप्ति होती है। माँ राखा गो, जो जिसकी इच्छा होती है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पहले भाइयों में भरत जी को वंदना करते हैं। चारों भाइयों में सबको तो जिनके चरण को
पंकज के समान, पंकज कहते हैं कमल के समान, सभी के पैरों को लिया, भगवान राम के भी, लक्ष्मण के भी, शत्रुघ्न के भी। तो यहाँ पर पहले वंदना कर रहे हैं। तो कुछ कहते हैं कभी लोग, भाई ऐसा क्यों, भरत के पैर को कमल के रूप में क्यों नहीं लिया, बाकी के पैरों को कमलवत क्यों लिया। तो उस पर तुलसीदास जी कहती हैं, भाई उसका कारण यह है कि हम उनको सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले हम भरत के चरण को कर रहे हैं वंदना। लेकिन साथ में ऐसा है कि उनका जो मन है ना, भगवान के पैरों में जैसे भंवरा होता है, तो भंवरे के सदृश उनका मन जो है भगवान के उस कमल रूपी कमल में, जो कमल रूपी जो पैर है उसी में मुग्ध है। तो इसलिए अगर उनके पैर को भी हम कमल कहें तो अच्छा नहीं होता, फिर कहा जाएगा वो, भाई वो खुद भंवरा बन चुके हैं और उनका प्रेम जो है भगवान का जो कमल रूपी पद है उसी में लोभित है, उसी में लीन है। तो इसीलिए उनका ऐसा नहीं किया। तो करें प्रथम प्रथम पहले, सबसे पहले हम भरत के चरणों को प्रणाम करते हैं, जिनका नियम व्रत इनकी कोई वर्णन नहीं किया जाता, इनका कोई गाथा नहीं गा सकता। क्योंकि भरत के बारे में सुना होगा, जिस समय भगवान राम वन को चले जाते हैं और उनको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान वापस नहीं आते हैं, तो उनका एक नियम बना करके व्रत पूर्वक वह उस समय सब कुछ खाना पीना राशि भोग सब कुछ छोड़ करके एक जमीन के अंदर वहाँ पर एक गुफा सा बना करके वहीं पर अपना तपस्या करते हैं 14 बरस तक, जब तक भगवान आते नहीं तब तक वहीं पर रहते हैं। तो उनका पाठ कैसे चलता है? शत्रुघ्न संभाल रहे थे। ऐसा है। देखो जो कहा गया है, सबसे पहले सभी का कर्तव्य क्या होता है, परिवार का, और परिवार से जाने के बाद परिवार से जहाँ पर समाज आ जाता है तो पर समाज का देखना है, परिवार उस समय नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। और समाज का करते हुए जब राष्ट्र की बात आती है तो समाज को छोड़ के राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और राष्ट्र का भी त्याग किस समय करना चाहिए, जब कोई भी अपना कल्याण करने के निकल जाता तो सब कुछ बेकार है, न परिवार रहा, न समाज रहा, और न तो देश रहा। उस समय सबसे प्राथमिकता क्या होती है, अपना कल्याण। और जो मनुष्य जीवन मिला है, हर एक का यह मूल कर्तव्य होता है कि वह अपना कल्याण करे। यह आपके उपनिषद में आता है, यह गार्गी और याज्ञवल्क्य के प्रसंग में आता है। गार्गी कहती है कि कृपण कौन है, याज्ञवल्क्य महाराज बताइए, आप बहुत बड़े ज्ञानी है। तो कहते हैं कृपण वही है जो मनुष्य जोनि को प्राप्त करके, क्योंकि मनुष्य जोनि आसानी से नहीं मिलती, बड़े पुण्य का उदय होता तब मिलता है। और जो स्वयं को पहचान नहीं पाया, जो स्वयं मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो स्वयं को जानेगा नहीं तो मुक्त नहीं होगा। तो जो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त नहीं हुआ वही सबसे बड़ा कृपण है। जो संसार के विषयों में रम रहा वही कृपण है। तो इसलिए यहाँ पर भरत तपस्या में लीन है, उनको क्या देखना है, या राष्ट्र के अयोध्या क्या है, क्या जा रहा बिगड़ जा, सा कोई मतलब नहीं। तो भगवान के चरण में प्रेम है, बस तो यह है। बंदों, अब लक्ष्मण जी का वर्णन करती है। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। उनका क्या है, जल जाता, उनका पैर कैसा है, वह भी जल से उत्पन्न हुआ, यानी कमल, उनका जो पैर है वो भी कमलवत पैर है, जो कैसा है, शीतल है, ठंडा है। सुभग भगत सुख दाता, सभी भक्तों को सुख देने वाला है और शुभ करने वाला उनका पैर है, उसको उसकी वंदना करता हूँ। जो कि रघुपति की कीर्ति को, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति यानी भगवान राम की कीर्ति कहीं उसका कीर्ति बढ़े ही उसके लिए क्या करते हैं,
पताका लेकर के, डंडा लेकर के, वो झंडा लेकर के खड़े आगे रहती हैं। दंड समान भजो जो, इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ भगवान को कहना होता है, भगवान के ऊपर आता है, तो स्वयं अपने आगे उसको ले लेती हैं। ऐसे जब विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के गए थे जग की रक्षा के लिए, और वहाँ से राजा जनक के यहाँ वह धनुष यज्ञ होता है, यानी उन्होंने प्रण कर रखा था माता जानकी के शादी के लिए, जो जिस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ शादी करेंगे। तो वहाँ पर जाते हैं, जब सारे राजा जितने भी आए हुए थे, बड़े से बड़े, रावण भी था वहाँ पर, जब हार जाते हैं, किसी से धनुष नहीं उड़ता है, और राजा जनक कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस विश्व में क्षत्रिय नाम का कोई है ही नहीं है। फिर वहाँ पर भगवान राम को कहना चाहिए ना, बड़े थे ना, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो करके खोट भला बुरा जो कुछ कहते हैं, और फिर जो कुछ परशुराम जी गुस्सा होते हैं, आते हैं, धनुष को टूटने के बाद तो सब आगे अपने आप ही ओढ़ लेते हैं। भगवान राम को कोई नहीं कर सकता। हाँ, क्यों? अपने आप ही आगे जो कुछ करना हो मेरे से। हाँ, बहुत कुछ कहा उन्होंने, अयोध्या कांड में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वर्णन है। और क्या, जब रावण का युद्ध हो रहा था, तो अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो भगवान उस स्वयं जाना पड़ा था। भगवान जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसका एक बेटा था जिसका नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को वही मार सकता था जो कि 14 वर्ष तक स्त्री का मुंह नहीं देखा, और न तो उसकी पलक झपकी। जो 14 वर्ष तक जो जागने वाला होगा वही इसको मार सकता था। तो वह अगर लक्ष्मण नहीं होते तो कोई मार नहीं सकता था उसको। हाँ, राम तो सो जाते थे। सभी सोते हैं। नहीं बात, बहुत भगवान की सेवा करते थे। कहने की सेवा, भगवान की सेवा करते थे। लक्ष्मण के हाथ में एक प्रकार से हर एक की मृत्यु कैसे होगी, कोई भी पैदा होता है तो वह पहले ही वह विधि, यानी वह ब्रह्मा सबको लिख देता, भाई कैसे कोई मरेगा। कोई जल में डूब करके मरने वाला है, कोई रास्ता चलते हुए मरेगा, किसी का हार्ट अटैक होगा, या कैसे उसका डेथ होगा, वह पहले से मतलब उसके शरीर का निश्चित रहता है। तो लक्ष्मण के हाथ से ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो वो नहीं होते तो कैसे मरता। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि रघुवत की कीर्ति का उनका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान की कीर्ति का पताका सुंदर रूप से विमल हो, सुंदर रूप से फैले, दंड समान भयो जज्जा का। और इसीलिए वह दंड लेकर सबसे आगे रहते। दंड समान रहने का मतलब सबसे आगे रहता था। जो भगवान को कहना चाहिए, भगवान मान लो रामचंद्र जी बोलते तो भगवान राम को ही तो भला बुरा कहा जाता, जो कोई कहता। वो तो बोलते नहीं थे, बोलते तो लक्ष्मण थे, तो जो कुछ होती थी लक्ष्मण के ऊपर उतरता था। भगवान राम तो कैसे होता है। और उनका कैसा है, शास्त्र शीश है। शेषनाग के अवतार थे ना, तो शेष शास्त्र शीश जो मेघनाथ जो जी थे, अरे लक्ष्मण जी शास्त्र शीश वाले, यानी शेषनाग के अवतार जो थे। जग के कारण जो भगवान विष्णु को धारण किए तो कौन है, क्षीर सागर में सोते हैं, तो इन्हीं की सैया पर तो सोते हैं। जग के कारण, इसे क्या संसार के कारण वही है। सो अवतरो भूमि भैटारम। तो यह पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही वह अवतार के रूप में भगवान के सेवक के रूप में आए थे। भगवान के भाई बने थे, लेकिन भगवान की सेवा ही किए थे। सदा सानुकूल। वह लक्ष्मण जी भी मेरे ऊपर हमेशा अनुकूल हैं, हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। कृपा सिंधु, वह कृपा के खजाने हैं। और क्या है, सौमित्रानंदन हैं। सौमित्र मतलब सुमित्रा जी के पुत्र हैं, गुणाकर और सभी गुणों के खान हैं। वह लक्ष्मण मेरे ऊपर कृपा करें, प्रसन्न हैं। रिपुसूदन, जो शत्रुओं को देखते ही देखते शत्रु उनसे हार मान लेते हैं, शत्रुओं का मर्दन करने वाले, वह शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न उनका नाम ही अच्छा था, शत्रुघ्न। तो उनका एक नाम था रिपुसूदन भी। पद कमल नमामि, उनके भी जो कमल व बल हैं, पैर हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे हैं, बहुत बड़े वीर हैं, शूर हैं, सुशील हैं, लेकिन बहुत नम्र भी हैं।
और भारत अनुगामी और भरत के सेवक हैं, भरत के पीछे पीछे चलने वाले हैं। तो जो सेवक, भगवान का सेवक किसको बनाया? भरत को। भरत का सेवक शत्रुघ्न को। तो सेवक के सेवक मैं उसके पैर को नमन करता हूँ। बड़ा बढ़िया बनाए हैं। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कब हनुमान जी का वंदना करते हैं? महावीर। हाँ, महावीर, जो कि भगवान रुद्र के एक रुद्र थे ना, 11वें अवतार थे, रुद्र अवतार थे, भगवान शिव के अंश के थे। तो उनका मैं विनती करता हूँ, राम जस जिस जिनके मुख से उन्होंने राम के जश का ही वर्णन हमेशा हमेशा उनके मुख से राम नाम का, जैसे नारद ऋषि थे, नारद मुनि भगवान के अवतार थे, इसलिए भगवान भी कर सकते हैं उनको। तो वो हमेशा नारायण नारायण ही जप करते रहते हैं। वैसे ही कहीं भी भगवान की कथा होती है और जहाँ रामचरितमानस होता है, एक यहाँ पर भी रखना चाहिए एक भगवान हनुमान के लिए, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है रामचंद्र जी की, वहाँ पर हनुमान जी जरूर हैं। महावीर। तैनो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कह रहे हैं कि हम पवन कुमार यानी पवन के पुत्र थे, और इसी पवन से यह उपनिषद में आता है कि अग्नि पैदा हुई, या वायु अग्नि, आकाश आत्मा से ही आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से ही वायु और वायु से अग्नि। तो यहाँ पर यह कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर में क्या है, हृदय में क्या है, आगार है, अग्नि है, अग्नि है, आगार कहते हैं अग्नि को। बसहि राम सर चाप धर, तो वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष बाण को लेकर के विराजमान हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं, भगवान राम को जो चाहता हुआ क्या करे, पहले सूर्य का वंदना करे और सूर्य के अंदर ही चंद्रमा को देखे, उनका वर्णन करे, सूर्य चंद्रमा, और चंद्रमा के अंदर फिर अग्नि, क्योंकि चंद्रमा शीतल है, और फिर अग्नि, और उसी अग्नि में मतलब अपने हृदय में पहले सूर्य को बैठाओ जो प्रकाश के देवता हैं, और फिर चंद्रमा को बताओ जो शीतलता लाने वाले हैं, फिर उसके अंदर अग्नि, और फिर उस अग्नि के अंदर भगवान राम को बैठाओ, उनकी वंदना करो। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, यह सूर्य जो है यह नेत्र के देवता हैं। यह शायद बताया गया है, आपको ध्यान होगा तो नहीं ध्यान होगा तो सुन लीजिए। नेत्र का अधिष्ठाता देव कौन है, यह सूर्य हैं, आदित्य हैं। तो सूर्य को कहने का मतलब सूर्य का के अंदर बैठाओ, सूर्य का ध्यान करो, मतलब दृष्टि से, आपकी दृष्टि जो है नेत्र में कौन हो, वह भगवान हो। और उसके अंदर जो चंद्रमा जो शीतलता देने वाले हैं, चंद्रमा जो है मन के देवता हैं, तो मन से उनका जाप करो। और उसके अंदर अग्नि जो है वह वाणी के अधिष्ठाता देवता है, तो वाणी से उनका भजन करो, उनका स्तुति करो। तो तात्पर्य यह है कि उस भगवान जो आप उसके अंदर अग्नि के अंदर जो विराजमान हैं, तो उस वाणी से जो अग्नि की उनकी अधिष्ठाता देवता अग्नि, इसलिए अग्नि को बैठाया गया है, उससे भगवान की स्तुति करो, उनका प्रणाम करो, क्योंकि वाणी से बोलोगे तभी तो होगा, और मन से उनका जाप करो, और शरीर से उनकी सेवा करो, यानी दृष्टि से उन्हीं को देखो, मन को ही देखो। मतलब आपका मन, वाणी और दृष्टि तीनों ही भगवान में लगा हो। मन तो लगा ही हो, वाणी भी लगी हो, और दृष्टि नेत्र के सामने अंदर बाहर दोनों जगह केवल वही हो। और जब तक जो बाहर नहीं देखता है, अंदर उसको नहीं दिखाई देता, तब तक वह भगवान के प्रति उसका प्रेम नहीं होता। जब उसको सर्वत्र वही राम दिखाई देता है, तभी किसी का उस पर प्रेम होता है। और आगे देखिए,
ये पवन कुमार का हो गया था ना, खल बन पावक ज्ञान के खजाने घन है। ज्ञान का जो घन होगा क्या होगा? अज्ञान का नाश करने वाला, अविद्या को नाश करने वाले हैं। और जिनकी हृदय में ही अग्नि है और अग्नि के ऊपर ही भगवान धनुष्मान लेके बैठे हुए। कपिप अब जितने भी भगवान के और मंडली सेवक थे उनकी वर्णन कर रहे हैं। कपिपतिरीक्ष निशाचर राजा, कपिपतिरीक्ष निशाचर राजा, अंगदादिजे कीश समाजा, अंगदादिजे कीश समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर राम जिन पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, बंदहु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे, जे बिनु काम राम के चेरे, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणौ सबहि धरनि धर शीशा, वर प्रणनहु सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जनि मुनीषा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुधा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, ताके जुगपद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ, व्यास कृपा निर्मल मति पाओ, उनि मन वचन कर्म रघुनायक, मन भजन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, चारि नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कपिपति कहते हैं सुग्रीव जी को, जो कपियों के स्वामी थे। ऋक्ष कौन थे? वहाँ पर जामवंत जी थे। निशाचर राजा कौन थे? विभीषण जी थे। अंगद क्या थे? वो किष्किंधा के युवराज थे। तो इन सभी इनके समुदाय के साथ सभी वानर और राक्षसों का जो समुदाय है सभी की वंदना करते हैं। तो इसलिए एक एक का नाम ले लिया। कपिपत मतलब सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद आदि केशवकुल, उनके परिवार के सहित सबकी मैं वंदना करता। सबके चरण क्यों है? सबके चरण तो राम कृपा से सुंदर हैं, सुहाते हैं। उनके चरण आपका वंदना करोगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन शरीर कैसा है? अधम है, शरीर उनका ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि राम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए उनके चरण का वंदना करने से आपको आपका कल्याण होता है, आपको सुखी मिलता है, आपको आनंदी मिलेगा। देखो, फिर राम के जितने भी उपासक थे सबकी वंदना करते हैं, जो भी उनकी उपासना करते हैं। रघुपति चरण उपासक जेति, भगवान के चरणों की जो भी उपासना करता है, चाहे वह खग हो, पक्षी हो। विशेष करके खग में कौन आता है? काभूषणी जी आते हैं। मृगा, सूर्य देवता, नर मनुष्य, असुर, राक्षस इत्यादि, दैत्य इत्यादि, यह समेत सभी की वंदना करता है। जो भी भगवान की उपासना करता है, किया है या करेगा, सभी की वंदना करते हैं। बंदहु पद सरोज सब केरे, जो कि सभी के उस सरोज मतलब सरोज माने फिर कमल होता है, सभी के कमल रूपी जो कमल हैं, अरे पैर हैं, उनको मैं वंदना करता हूँ। कि क्यों? कि जे बिनु काम राम के, बिना किसी स्वार्थ के, जो कि राम की चेरे मानी सेवकाई कर किया, जो भगवान की सेवा करती है। देखो, और भगवान ने अपनी सेना कैसे बनाया था? अगर यह पदम 18 जूथक बंदर थे ना, 18 पदम थे, अगर सबको खाना खिलाना पड़ता तो वह कैसे करते?
18 पदा में। हाँ ऐसा आया तो इसी रामचरितमानस में पदा 18 दिन तक बन गया। तो उनको कैसे खाना खिलाते, तो किसी को न खाने देने की चिंता, न सोने के जगह देने की चिंता, न बिस्तर देने की चिंता, कोई चिंता नहीं। अब खुद तो कंदमूल खाते ही थी। तो ऐसे उनकी सोच थी। अगर जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें तो लाखों रसोइया थे, लाखों फिर वो डॉक्टर थे, उनको ले जाने के लिए जो मारे जाते थे, घायल हो जाते थे, उनको ले जा करके उनका बहुत अच्छी तरह से प्लान किया था यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर तो भगवान ने ऐसा किया, कोई कुछ नहीं कर, कुछ न कोई डॉक्टर, न कोई उनका खाने बनाने का रसोइया, न खाना का सामान, न बर्तन भाड़ा, कुछ नहीं, न सोने का कुछ नहीं। तो ऐसे जो सभी उनके सभी केवल निस्वार्थ सेवा के लिए सभी लोग थे। अब सुने सनकादि भगत मुनि नर शुकदेव महाराज को, शुकदेव महाराज का तो नाम सुना होगा ना, व्यास जी के लड़के थे, बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, जिन्होंने ही सर्वप्रथम, यहाँ पर प्रथम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परीक्षित को भागवत के माध्यम से मुक्त किया था। सनक, ये 4 भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगत मुनि नारद, नारद के साथ, नारद मुनि के साथ सबकी वंदना करते हैं। ये मुनिवर विज्ञान विशारद, जो ज्ञान विज्ञान बहुत बड़े विशेष विज्ञान हैं, विशारद है। विशारद कहते हैं जैसे एक डिग्री दी जाती है कि विशेष करके गुरुकुलों में होता है, यह जो ज्ञान की परीक्षा, जो अध्यात्मिक विद्या होती है, पढ़ाई जाती है, तो एक डिग्री दी जाती है विशारद की, और फिर उसके बाद आचार्य की। तो जो कि ज्ञान में विशारद थे, विशारद का मतलब यहाँ पर पारंगत लगा सकते हैं, तो ज्ञान में पारंगत थे, निपुण थे। तो ऐसे सभी मुनियों की मैं वंदना करता हूँ। नाम भी ले लिया, सुखदेव, सनक आदि, नारद मुनि के सभी का नाम लेकर के, और जो भी मुनि है सबकी मैं वंदना प्रणव सब ही धरनी धर शीशा, सबके चरणों में शीश को रख करके मैं प्रणाम करता हूँ। करहूँ कृपा जन जान, इसलिए कि सभी मुनि लोग हैं, सभी लोग मेरी कृपा करें। अब उसके बाद माता जानकी के सभी मुनियों की प्रार्थना कर लिया, घर के परिवार के सभी माता राजा और भाइयों की करने के बाद, सभी सेवकों की करने के बाद अब प्रणाम करते हैं जनक सुता, जनक नंदिनी का, जनक जी की पुत्री, जो संसार के जग की माता हैं जानकी जी, और जो भगवान की अतिशय प्रिय हैं, करुणा को देने वाली, करुणा को प्रदान करने वाली, करुणा की खजानी जो हैं माता जानकी को प्रणाम करता हूँ। ताकि जुग पद कबल मनामूं, जासु कृपा निर्मल मतिबा, उनके दोनों जो कमलवत पैर हैं, मनावों, मनावों का मतलब जैसे वो हमेशा हमारे तरफ उनका, इसलिए मनाने का मतलब कोई रूठा हो उसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर मनाने का मतलब यह है कि इसलिए दोनों पैरों की वंदना कर रहा हूँ, जिससे वो हमेशा हमारे ऊपर कृपा करती रहे, कभी मेरे से अलग न हो, हमेशा उनकी कृपा हमारे पर मना रहे हैं। जास कृपा निर्मल, और उनकी कृपा से ही हम निर्मल, बहुत स्वच्छ अपने बुद्धि, हमारी बुद्धि भी हमारी स्वच्छ निर्मल बनी रहे। उन्हीं मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल। तब उसके बाद भगवान राम की वंदना करते हैं। क्यों? मन वचन कर्म से भगवान की वंदना फिर कैसे करते हैं? मन से जाप करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए, वचन वाणी से उनकी स्तुति करते हुए, कर्म से उनकी सेवा करते हुए, मतलब मन वचन और कर्म तीनों से उनकी वंदना करते हैं। चरण कमल, उनके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जो कि सब लायक हर प्रकार के सुख सुविधा को देने वाले हैं। कैसे हैं? राजीव नयन, उनके नयन जो है राजीव हैं, काले नेत्र हैं, नेत्र में श्याम है, और फिर उसमें लालिमा भी हैं, इसीलिए उसको कहा गया राजीव नयन। धरे धनुषायक, और धनुष बाण लिए हुए हैं। और क्या हैं? भगत विपत्ति भंजन सुख, भक्तों के कष्ट को दूर करके सुख को प्रदान करने वाले, हमेशा भक्तों के सुख दुख को हरने वाले हैं।
इसीलिए कहा गया है कि भगति विपत्ति भंजन, भंजन माने तोड़ देना, छिन्न भिन्न कर देना, और सुख को देने वाले, ऐसे इसीलिए तो धनुष लिया गया ना। किसी विभक्त पर हमारी कोई भी विपत्ता आए तो उसको तुरंत मैं नष्ट कर दूँ। ये एक कवि की बात है, अदरवाइज तो भगवान का उनका स्वभाव। आगे देखिए, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पदो जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब यहाँ पर सबकी वंदना करने के बाद अब तुलसीदास जी राम और सीता इन दोनों की साथ साथ वंदना कर रहे हैं। हाँ, पहले तो राम सीता जी की अलग वंदना किया जन्मनंदिनी के रूप में, फिर रामचंद्र जी का वंदना किया, अब उनके सेवकों का वंदना, सबके करने के बाद अब दोनों को एक साथ वंदना कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर गिरा सीता राम पद, हाँ, एक थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा समझो। गिरा मतलब बाड़ी को खाते हैं, बाड़ी को, क्योंकि एक बार जो निकल जाता है ना वो फिर वापस नहीं आती है, जैसे धनुष का भाव आता है। अर्थ माने उसका अर्थ, यानी शब्द और शब्द का अर्थ। जैसे शुरू में वंदना आया है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामग्री, तो वर्ण और अर्थ और उनका संघ मतलब सभी का समूह जो है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह आया है गिरा अर्थ। अर्थ इसका मतलब क्या होता, अर्थ का अर्थ जब शब्द निकलता है ना तभी उसका निकलते निकलते उसका अर्थ अनुभव हो जाता है। अगर मन में देखें तो पहले अर्थ की उत्पत्ति होती है, फिर बाद में शब्द की वाणी की उत्पत्ति होती है। आपको जो भाव कहना है, जो अगले को कहना है, उसका अर्थ पहले आ जाता है आपके मन के अंदर, और फिर आपका शब्द का उच्चारण होता है, फिर वाणी का होता है। तो इस प्रकार से इसको कहा गया है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वह दोनों जो हैं, जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि जो मन में भाव आया, जो अर्थ आया, विचार आया, वही वाणी से प्रकट हुआ, और जो वाणी से प्रकट हुआ उसका अर्थ। तो यानी शब्द यानी वाणी, जो हमारे मुख से वाणी निकलती है, उसका अर्थ या उसका भाव एक दूसरे से अलग नहीं है। कैसे? जैसे पानी है और उसकी लहरें जो निकलती हैं, पानी है ना, और उसकी जो लहरें निकलती हैं, हाँ, वह लहरें बिना पानी के नहीं है। और पानी हटा दो तो लहरें गायब, लहरें हटा दो पानी की भी कोई वर्णन नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से इसको करें, कहियत भिन्न न भिन्न, वह दूसरे से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हुए भी लेकिन भिन्न ही है। उसी प्रकार से यह हमारी वाणी और उसका जो अर्थ है, जो हमारा भाव है, वह भगवान में बना है। उसी प्रकार से राम और सिया एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, वह अलग नहीं है। इसलिए दोनों की वंदना साथ साथ करते हैं। अरे राम का कहते हैं, राम का मन तो सिया के पास था, वह दोनों अलग अलग रहते हुए भी आपस में बातें करते थे। तो ये तुलसीदास जी का बहुत गूढ़ यहाँ पर दोहा लिखा उन्होंने, बंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इसलिए हम ऐसे जो हैं दोनों एक दूसरे से, जैसे शब्द और अर्थ अलग अलग होते हुए भी एक हैं, पानी और उसकी लहरें एक ही हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से राम सीता, इनका शरीर अलग है लेकिन मन हृदय तो इनका एक ही है। तो उनका परम प्रिय, जो कि परम कल्याण करने वाले हैं, और कभी खिन्न न हो। खिन्न का मतलब कभी हमसे दुष्ट न हो, इसलिए दोनों की साथ खिन्न माने कभी नाराज न हो। तो इसलिए दोनों के साथ साथ वंदना करते हैं। आगे देखिए,
बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जल जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी हेतु उपदेशु, महिमा जास जान गण राउ, महिमा गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापो, ज्ञान आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध कर उलटा जापो, भयो शुद्ध करे उल्टा जापो, सहस नाम सम सुनि शिववाणी, सहस नाम सम सुन शिववाणी, जपि जय पिय संग भवानी, जप जय पिय संग भवानी, हर से हेतु हेरि हर ही को, हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, बालकृत को, काल कूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन चश्मा अमी लगाओ, को। चश्मा लगाओ इसीलिए तो पढ़ नहीं पा रहे, नहीं, नहीं, बराबर। क्योंकि अब रामायण का भी अब उच्चारण गलत होगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना। वर्षारित रघुपति भगवती, वर्षा- वर्षारित रघुपति भगवती, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाल सुदास, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, राम नाम बर बरण जुग, सावन भादो मास। सावन भादव मास। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, बंदम राम रघुबर को, और भगवान राम की वंदना तो कर रहे हैं, कौन? रघुबर। अब रघुबर का अर्थ थोड़ा सा देखो। रघुबर को रघु कहते हैं बहुत छोटा सा जो होता है। एक तो रघु राजा रघु के वंश के थे। राजा रघु बहुत ही प्रतापशाली राजा थे, महा चक्रवर्ती सम्राट थे इनके खानदान में। तो एक तो उनके नाम पर यह रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ, और इसीलिए भगवान का नाम भी, रामचंद्र जी का भी नाम रघुबर कहा गया। दूसरा इसका अर्थ होता है रघु माने छोटा, और बहुत छोटा सा जो होता है ना, उसका बर यानी उसका पति, छोटे छोटी चीज़ों के भी पति के रूप में यह भगवान राम को लिया गया है। तो और क्या है? हेतु कृषाण भानु हिम कर, यह किसके कारण क्या है? किसके कारण है? अरे भगवान को यहाँ पर ब्रह्म के रूप में लिया गया, इसीलिए यह चींटी से या छोटे से जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब उसी के अंदर अध्यस्त है। हाँ, तो उस उन्हीं के अंदर हेतु कारण दिया। किसके कारण है? यह किसान अग्नि के, किसान माने फिर अग्नि होता है वही। फिर भानु कहते हैं सूर्य को, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। मतलब अब यहाँ पर फिर इन तीनों का अर्थ उसी प्रकार से लेना है। हिमकर यानी चंद्रमा क्या है? शीतल है, ठंडा है, और भानु प्रकाशक है, प्रकाश युक्त है। तो जो हमारे अंदर रहने वाला है कौन? वाणी के अधिष्ठात देव कौन है? अग्नि है। तो वह वाणी जो है हमारी कैसी हो? अग्नि के समान, बिल्कुल अग्नि जैसे पवित्र होती है, बिल्कुल निर्मल होती है, उसमें किसी प्रकार का दोष खोट नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारी वाणी बिल्कुल पवित्र है। और सूर्य के समान जो है वह बिल्कुल, जिसको भी जो भी हमारे वाणी से जो अर्थ निकले शब्द का, वह सभी को प्रकाशित कर दे, सभी को वह ज्ञान से भर दे, और सभी के अंदर शीतलता ला दे, करुणा शीतलता सभी उसे भर दे। तो इस प्रकार से हमारी वाणी हो। तो इसलिए
इसीलिए क्योंकि वाणी हमारी हेतु है, तो इसीलिए वो जो रघुवर हैं, जो ब्रह्म है, सभी का कारण है, क्योंकि सभी जीव तो उसी से उत्पन्न, अगर जीव को मानते भी हैं तो सभी से उसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए है, काल्पनिक है, लेकिन कारण उसका वही तो है, क्योंकि वही ब्रह्म जब सोपाधिक ब्रह्म का माया का साथ लेता है तो उसी से पूरा यह संसार सृष्टि की रचना होती है। तो इसीलिए यहाँ पर उसकी वर्णन कर रहे हैं। विधि हरिहर में वेद प्रास, और क्या है विधि? विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि कहते हैं भगवान को, वासुदेव को, हर में, हर यहाँ पर शिव जी को। तो यहाँ पर राम शब्द से ही तीनों को लिया। र शब्द से रजोगुणी होने के कारण, सृजन कर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को लिया। र में जो मात्रा आता है आ का, उससे आ का मात्रा लेकर के लिया इन्होंने वासुदेव, और म से लिया शिव को, हर को, मतलब शिव भोले महेश जी को। तो इस प्रकार से यह ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तीनों को, तीनों को नाम कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्या, यह जो देखो इसमें वेद प्राण का, वेद प्राण सो का अर्थ यह होता है, वेद का सार है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का सार है तीन व्याहृतियाँ, ओम, अरे भू भुव स्व, उसका सार, तीनों व्याहृतियों का सार है ओम, यानी प्रणव। तो यह प्रणव या ओम उस वेद से ही प्रकट हुआ है। इसमें तीन मात्राएं हैं, अ, उ और म, और बाद में हलंत आता है। अब तीनों इसी प्रकार से, यह तीन जो हैं, आप जागृत शब्द सुषुप्ति काल है ना, तो विश्व, तेजस और प्राज्ञा जाता है इनका। ये पहले पढ़ाया हुआ आपको, उसमें उपनिषद में पढ़ाया हुआ। और फिर वही विराट, विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। हाँ, क्योंकि वहाँ पर विश्व को किसके तुल्य बताया? विराट के स्वरूप, और तेजस को हिरण्यगर्भ के तुल्य, और प्राग को उसके तुल्य, ईश्वर के तुल्य, और जो तुल्य अवस्था है उसको उस ब्रह्म के तुल्य। तो इस प्रकार से चारों का वर्णन करते हैं। यह जो राम शब्द है, यह वेद का प्राण है। यह जो प्रणव शब्द है, तो राम से ही यह प्रकट हुआ। राम को ब्रह्म माना गया है, तो वह क्या है? वह प्रणव रूप में है, वह वेद का सार है। और फिर आगे वर्णन करते हैं अगले, इसी में अगली पंक्ति में अगुण है, वह उसमें कोई गुण नहीं है, यानी सत्य रज तम तीन से रहित है। न तो सत्य है, न रज है, या गुणातीत है इसका मतलब। और क्या है? अनुपम है, बहुत ही सुंदर है, और गुण निधान, और सारे गुणों का, एक को कोई गुण भी नहीं है, सारे गुणों का खजाना भी। निधान माने खजाना। हाँ, निधान माने खजाना, सभी गुणों का खजाना भी है। तो ऐसा राम शब्द है, महामंत्र। और वो महेश जी जो हैं, वो महामंत्र का, इसी महामंत्र क्या है? यही राम का नाम ही महामंत्र है, जो हमेशा नित्य निरंतर जाप करते रहते हैं। और काशी मुखते, और उसी से जो काशी में जो किसी की मृत्यु होती है, तो तारक नाम का एक मंत्र, यही भगवान का ही नाम, राम का ही नाम दे करके उसको मुक्ति को प्रदान करते हैं। ये राम नाम की महिमा ऐसी है। और क्या देखो, महिमा जासु जान गणराव। गणराव कहते हैं गणों के देवता, अर्थात गणेश जी को। ये महाराष्ट्र वालों को जरूर जानना चाहिए, गणराव है गणेश जी को। ठीक है, इस लाइन को समाप्त करके अभी लाइन को चलना। तो यह गणेश जी की महिमा जान करके जासु जान प्रथमम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी की हम पूजा क्यों करते हैं? कि तो विघ्न हरता हैं, और विघ्न हरता हैं तो उनके महिमा को बखान करते हुए, वर्णन करते हुए सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, जिससे हमारे यह जो काव्य में लिख रहा हूँ, ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आए, मतलब विघ्न बाधा का नाश हो। इसलिए मैं सबसे पहले गणेश जी की वंदना कर रहा हूँ। जान आदि, अब इसके बाद आदि कवि वाल्मीकि जी की पुनः वंदना करते हैं। एक बार पहले भी वंदना की थी, फिर वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। नाम, जिनका नाम प्रताप से क्या है? वयहु
शुद्ध कर उल्टा जापो। अरे उल्टा जाप भगवान करके का शुद्ध उस हो। राम का उल्टा जाप करके ही यह बहुत बड़े महान बन गए, त्रिकालदर्शी भगवान बन गए। अभी है टाइम है, 3-4 मिनट का। इसमें हम कह रहे हैं, इसमें पहले शुरू कर दिए तो हो गया, देख लेना। अच्छा कोई बात अरे नहीं, 2-3 लाइन समाप्त हो जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। कोई बात नहीं। तो इनकी वंदना क्यों कर रहे हैं कि वह भगवान उसी राम के उल्टा न मरा मरा कह करके यह आदि कवि बन मरा गए, मरा करके राम हो गए। सारा जगत में प्रसाद हो गए। 2 मिनट हो गए। सासा नाम सम सुनि शिववाणी, जप जय प्रिय संग भवानी, सहस्त्र सब कहते हैं। सहस्त्र नाम कैसा होता है? एक बार भगवान शिव माता पार्वती को भोजन कर, दोनों साथ साथ भोजन करते थे। एक बार उनको भोजन में लेट हो गया तो पूछे भाई क्या है, भोजन करने आ जाओ, खाली पर्ची हुई है, आ जाओ। तो कहती हैं अभी थोड़ा सा हमारा यह जो शास्त्र नाम का जाप करती हूँ वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आप थोड़ा सा रुकिए। तो कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम बरानने। अरे भाई राम रामेति, यही एक श्लोक कहने से 1000 भगवान के नामों का वर्णन हो जाता है। हमारे पिताजी ने बहुत बचपन में सिखाया था, छोटे छोटे कि इस मंत्र का जाप करके राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम बरानने। तो इसी कहते भाई इस मंत्र को जपो और तुम पूरा कर लो और आ जाओ। और जप जय प्रिय संग, हमेशा जाप जो पति पत्नी साथ करते हैं तो उसका एक अद्वितीय फल होता है, इसलिए साथ करना चाहिए। हर से हेतु हेरि हर ही को, हाँ हर से प्रसन्न हेरि हर ही को, उस भगवान को ही समझ करके उसको खोज करके प्रिय भूषण प्रिय भूषण को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ या भूषण वगैरह जाने का तो थोड़ा सा इसमें और समय लगेगा, इसलिए यहीं पर बंद करते हैं। कल यहीं से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि काफ़ी वार्निंग मिल चुकी है हमें समय पर। ओम